नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, लेट if a idea I equal to 1 to n where n is a even integer is an arithmetic progression with a common difference 1, then summation I equal to 1 to n ai equal to 192, then summation I equal to 1 to n by 2 a to I equal to 120, then find the value of n. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकलना है। अभी देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है सही है, लेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी a1 a2 an, वी आर गिवन दैट द कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल टू 1, so let a1 equal to a, सही है, then any terms ai can be expressed as ai equal to a plus I minus 1 into d, so ai plus I minus 1 into 1, that is ai a plus I minus 1, so we are given two sums, the sum of all terms summation sigma I equal to 1 to n ai equal to 192, the sum of an arithmetic progression is given by Sn equal to n by 2 a1 plus an, substituting a1 equal to a an equal to a plus n minus 1, so Sn equal to n by 2 a plus n minus 1, that is n by 2 2a plus n minus 1, so we have the equation n by 2 2a plus n minus 1, that is equal to 192, तो एक इक्वेशन आ गया n 2a plus n minus 1 equal to 384, सही है। देखो द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इवन इंडाइसेस a टू आई दैट इज इक्वल टू 120 है ना, ये दो गिवन दिए ना, देखो a टू आई इक्वल टू 120, तो इसको सिंप्लीफाई किया, द टर्म इन दिस a2 a4 a6 an, a2 इक्वल टू a प्लस 1, फर्स्ट टर्म ये होगी, कॉमन डिफरेंस हो गया a4 माइनस a2, a प्लस 3 माइनस a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस d डैश इक्वल टू 2 लिया है, सही है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सम इज इक्वल टू n by 2, so the last term an equal to a plus n minus 1, सही है। तो सम ऑफ द सीक्वेंस s डैश इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n by 4, क्योंकि डिवाइड में 2 है ना, क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ टर्म्स n by 2 है, तो s डैश क्या गया n by 4 2a plus n, ये हो गया सम ऑफ दिस सीक्वेंस है ना। और यहाँ पे है ये Sn इक्वल टू दिस वन, ये था है ना, फर्स्ट टर्म सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ इवन इंडाइसेस, तो s डैश, सो वी हैव द इक्वेशन 2 फर्स्ट एंड सेकंड है ना, मतलब n by 4 2a plus 4 इक्वल टू 120, ये दिया है ना s डैश, देखो 120 दिया ना, so n 2a plus n 480, this is equation 2, this is equation 1 and this is equation 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव सॉल्व द सिस्टम ऑफ, देखो 1 और 2 इक्वेशन दिए, अभी देखो n 2a plus n minus n equal to 384, now substitute the values of n 2a plus n from equation 2 into the expanded equation 1, तो देखो 480 minus n equal to 384, मतलब है कि यहाँ से ये जो है ना, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ n 2n plus 1, ये जो है ना n 2n plus 1, इसमें n इसका मल्टीप्लाई किया तो 380, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया 480 माइनस n 384, कैसे देखो ये इक्वेशन कैसे है देखो, ओके तो इधर लिखता हूँ, ओके कौन सा इक्वेशन, इसमें से, ओके इक्वेशन ये वाला इक्वेशन, इसको लिख रहा हूँ, देखो इक्वेशन क्या है वो, n 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 384, n 2a प्लस n माइनस n इक्वल टू 384, सही है। अभी इसकी वैल्यू क्या है 480 माइनस n इक्वल टू 384, सही है। आगे इक्वेशन ये सब्सटीट्यूटिंग तो n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू 96, सही है, n की वैल्यू आ गई 96, then the problem states that for a n is an even integer and our calculated value n equal to 96 satisfies this condition, we can also find the value of a if needed through the problem, है ना, मतलब m equal to 96 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, कौन सा ये, तो 2 में पुट करने के बाद a इक्वल टू क्या आ गया -45.5 है ना, a इक्वल टू आ गया -45.5, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 96, फाइनल आंसर यहाँ पे अपने को तो वैल्यू ऑफ n ही निकलना था, इसके आगे की जरूरत ही नहीं है, n इज इंटीजर मतलब n इक्वल टू 96 सेटिस्फाई द कंडीशन है ना, उसको वेरीफाई किया a के साथ, a की मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a में फाइंड करने के लिए बोला नहीं है, बट इसमें a की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को n इक्वल टू 96 ही फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 96, नेक्स्ट